सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी, योगी, ब्रह्मचर्य, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, निजदान के सभी परमहंसों, आदि शक्ति, निरंकार भगवान, सतपुरुष जी, आप सबकी कृपा से मैं 28 अप्रैल 2020 को आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं चंद दोहों बोलूँगा और उसके बाद उनकी व्याख्या करूँगा। तो आज के मेरे सत्संग का जो पूर्ण सार है वह है पूर्ण मोक्ष व नाम सतगुरु परमहंस चरणों में। पूर्ण मोक्ष व नाम सतगुरु परमहंस चरणों माही। ये पूर्ण मोक्ष की बात करने जा रहा हूँ, तो कृपा करके श्रवण करेंगे। प्यारो गर्व मत कीजिए, प्यारो गर्व मत कीजिए, माया मन जान, माया मन जान। प्यारो गर्व मत कीजिए, प्यारो गर्व मत कीजिए, माया मन जान, माया मन जान। अभिनव काल सागर में, अभिनव काल सागर में, पल में उलटी जान, पल में उलटी जान। साहिब जी पल में उलटी जान। मोह माया तजना सैल है, मोह माया तजना सैल है, मन माया तजना नहीं, मन माया तजी न जाए, मन माया तजी न जाए। मोह माया तजना सैल है, मन मान तजा नहीं जाए, मन मान तजा नहीं जाए। बिन वे नाम शब्द बात बने ना, बिन वे नाम शब्द बात बने ना, सतगुरु पा बात बन जाए, सतगुरु पा बात बन जाए। साहिब जी सतगुरु पा बात बन जाए, सतगुरु पा बात बन जाए। पंथ हमारा मूल सुरति योग है, पंथ हमारा मूल सुरति योग है, मार्ग सहज योग से ध्यान, मार्ग सहज योग से ध्यान, मार्ग सहज योग से ध्यान। भृंगमत से सुरति हमारी, भृंगमत से सुरति हमारी, शब्द सुरति व नाम ले जान, शब्द सुरति व नाम ले जान। मार्ग मत से भृंगमत से सुरति हमारी,
शब्द सुरती वे नाम ले जान, शब्द सुरती वे नाम ले जान। निजगर मार्ग कठिन है, निजगर मार्ग कठिन है, बिन शब्द चले ना कोई, बिन शब्द चले ना कोई। मैं 1178 पे बोल रहा हूँ, 2 नंबर। निजगर मार्ग कठिन है, बिन शब्द चले ना कोई, बिन शब्द चले ना कोई। शब्द सुरती श्वासा एक कर, शब्द सुरती श्वासा एक कर, जीवत मरना होई, जीवत मरना होई। शब्द सुरती श्वासा एक कर, जीवत मरना होई, जीवत मरना होई। 100 गुण में अटके ज्ञानी सभी, 100 गुण में अटके ज्ञानी सभी, निर्गुण में ध्यानी भटका जान, निर्गुण में ध्यानी भटके जान। 100 गुण में अटके ज्ञानी सभी, 100 गुण में अटके ज्ञानी सभी, निर्गुण में ध्यानी भटके जान, निर्गुण में भटके ज्ञानी जान। मद में अनहद वाणी है, मद में अनहद वाणी है, मोक्ष व नाम शब्द का बान, मोक्ष व नाम शब्द का बान। साहिब जी मोक्ष व नाम शब्द का बान, मोक्ष व नाम शब्द का बान। सतगुरु मिला तो सब मिला, सतगुरु मिला तो सब मिला, खुल गया कुल्फ कवाड़, खुल गया कुल्फ कवाड़। सतगुरु मिला तो सब मिला, सतगुरु मिला तो सब मिला, खुल गया कुल्फ कवाड़, खुल गया कुल्फ कवाड़। पूर्ण सतगुरु कृपा सो, पूर्ण सतगुरु कृपा सो, पायो सच्चा दरबार, पायो सच्चा दरबार, पायो सच्चा दरबार। साहिब जी पायो सच्चा दरबार। जात धर्म से ऊपर है, जात धर्म से ऊपर है, मैं नाम शब्द का ज्ञान, वह नाम शब्द का ज्ञान। वह नाम ही साहिबन नाम है, वह नाम ही साहिबन नाम है, दामे मोक्ष का दान, दामे मोक्ष का दान। साहिब जी दामे मोक्ष का दान, दामे मोक्ष का दान। सतगुरु
बड़े सतपुरुष से, सतगुरु बड़े सतपुरुष से मत कर सोच विचार, मत कर सोच विचार। सतगुरु बड़े सतपुरुष से, सतगुरु बड़े सतपुरुष से मत कर सोच विचार, मत कर सोच विचार। सतपुरुष सिमरे सो वार है, सतपुरुष सिमरे सो वार है, वे नाम शब्द सिमरे सो पार, वे नाम शब्द सिमरे सो पार। साहिब जी वे नाम शब्द सिमरे सो पार, वे नाम शब्द सिमरे सो पार। काल जाल के वश में पड़े, काल जाल के वश में पड़े, भूले निज रूप हमारे, भूले निज रूप हमारे। काल जाल के वश में पड़े, काल जाल के वश में पड़े, भूले निज रूप हमार, भूले निज रूप हमार। सार शब्द दात वे नाम सू, सार शब्द दात वे नाम सू, मिले निज रूप हमार, मिले निज रूप हमार। साहिब जी मिले निज रूप हमार, मिले निज रूप हमार। मोह माया तजना सैले, मोह माया तजना सैले, मन मान तजा नहीं जाए, मन मान तजा नहीं जाए। वह नाम मुख से ना कहें, वह नाम मुख से ना कहें, हमारा मोल ना तोल, हमारा मोल ना तोल। वह नाम मुख से ना कहें, वह नाम मुख से ना कहें, हमारा मोल ना तोल, हमारा मोल ना तोल। मान बढ़ाई जो तजे, मान बढ़ाई दो तजे, पल में पाता बेमोल, पल में पाता बेमोल। मान बढ़ाई जो तजे, मान बढ़ाई जो तजे, पल में पाता बेमोल, पल में पाता बेमोल। साहिब जी पल में पाता बोमोल, पल में पाता बेमोल। पर्वत पानी ना टिके, पर्वत पानी ना टिके, नीचे बहता जाए, नीचे बहता जाए। पर्वत पानी ना टिके, पर्वत पानी ना टिके, नीचे बहता जाए, नीचे बहता जाए। नीचे सब पा जाते हैं, नीचे
सब पा जाते हैं, कोई न प्यासा जाए, कोई न प्यासा जाए। साहिब जी कोई न प्यासा जाए, कोई न प्यासा जाए। सतगुरु भक्ति अति कठिन है, सतगुरु भक्ति अति कठिन है, जू खंडे की दार, जू खंडे की दार। सतगुरु भक्ति अति कठिन है, सतगुरु भक्ति अति कठिन है, जू खंडे की दार, जू खंडे की दार। बिन सार शब्द पहुँचे नहीं, बिन सार शब्द पहुँचे नहीं, सतगुरु सु कर ले प्यार, सतगुरु सु कर ले प्यार। बिन सार शब्द पहुँचे नहीं, सतगुरु सु कर ले प्यार, सतगुरु सु कर ले प्यार। साहिब जी सतगुरु सु कर ले प्यार, सतगुरु सु कर ले प्यार। तो प्यारी सत्संग जी, ये दोए वैनाम सुरती धारा सागर जो ग्रंथ दूसरा हम लिख रहे हैं, पहला अमर सागर लिख दिया, गीता लिख दी, भजन बोध से लिख दिए, और उसके बाद हम वैनाम सुरती धारा ग्रंथ लिख रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको जो पहला दोया बोला था वो 1190 था। तो प्यारे सत्संग जी, मैं ये सब बताने से पहले आपको दो बातें ज़रूर करूँगा। प्यारे सत्संग जी, बच्चे की तरह चलना पड़ता है जो अभी कदम नहीं उठा सकता और माँ की उंगली पकड़ के चलता है, फिर उंगली छोड़ के चलता है, फिर दौड़ने की चेष्टा करता है और गिर जाता है, चलूँ और गिर पड़ूँ, फिर पग आगे धरूँ फिर गिर पड़ूँ, और उसी में वो कभी रो भी पड़ता है, कभी हंस भी पड़ता है। तो माँ देख के अति प्रसन्न होती है। तो प्यारी सत्संग जी, भक्ति की भी यही दशा है, भक्ति में भी ऐसे ही चलना होता है। मत समझो मैं यहाँ ऐसे पहुँच गया, ऐसे नहीं पहुँचा। मेरा बचपन में जो भक्ति का लक्ष्य था वो श्री कृष्ण भगवान और राम जी थे। तो आइए मैं दो लाइनें आपको बता देता हूँ जो 7th क्लास में जब मैं पढ़ता था तब मैंने गाई थी। बंसी बजदी जंगल विचों आई, जंगल विचों आई, के राम जी दे मिलने नू। बंसी बजदी जंगल विचों आई, जंगल विचों आई, के राम जी दे मिलने नू। असां ओली दी पचकारी लाई, पचकारी लाई, के राम जी दे मिलने नू। बंसी बजदी जंगल विचों आई, जंगल विचों आई, के राम जी दे मिलने नू। बंसी बजदी। आइए दूसरा भजन जो मैं बचपन में वही गाता था। बहुत भजन मैंने बचपन में 7th 6th 7th में गाता था। मदन मोहन सुंदर बन में खड़े बंसी बजाते हैं। मदन मोहन सुंदर बन में खड़े बंसी बजाते हैं।
इधर मंदिर उधर मस्जिद, बीच में गिरजाघर प्यारा है। मदन मोहन सुंदर बन में खड़े बंसी बजाते हैं। इधर हम गायें चराते हैं, उधर बछड़े चराते हैं। मदन मोहन सुंदर बन में खड़े बंसी बजाते हैं। इधर गंगा उधर जमुना, बीच में शिव जी का मंदिर है। इधर गंगा उधर जमुना, बीच में शिव जी का मंदिर है। इधर हम दर्शन पाते हैं, उधर हम पूजा करते हैं। इधर हम दर्शन पाते हैं, उधर हम पूजा करते हैं। मदन मोहन सुंदर बन में खड़े बंसी बजाते हैं। इधर गायें उधर बछड़ा, बीच में सीता माता है। इधर गंगा उधर जमुना, बीच में शिव जी का मंदिर है। इधर रामा उधर लक्ष्मण, बीच में सीता माता है। इधर रामा उधर लक्ष्मण, बीच में सीता माता है। मदन मोहन सुंदर बन में खड़े बंसी बजाते हैं। मदन मोहन। तो प्यारे सत्संग जी, ये सेवंथ का आपको सुनाया। मैंने बड़े सूरदास जी, कबीर जी बड़े बड़े सुंदर भजन गाए हुए हैं बचपन में। कोई ऐसे नहीं यहाँ पहुँच जाता, ये भूल है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, भक्ति एक जगह रुकने का नाम नहीं है। 10th क्लास पास करने के बाद श्रीनगर से मैं जम्मू पहुंचा। जिस घर में मेरा प्रवेश हुआ वो निरंकारी मिशन के थे, और मेरा बड़ा सौभाग्य था कि जो ही तीसरे दिन उनका आगमन दिल्ली से जम्मू होना था, बाबा अवतार सिंह जी, जो बाबा बूटा सिंह जी के बाद दूसरे नंबर पर गद्दी पर उनके बाद बैठे थे। ये मत 1947 के लगभग शुरू हुआ था। बाबा बूटा सिंह जी ने शुरू किया था लाहौर से। तो उस समय मुझे जैसे अंदर से ही आया कि अब गुरु धारण करना है, तो मैंने बाबा अवतार सिंह जी को अपना गुरु माना और उनका शिष्य बना। और उनके लिए मैंने जो पहला भजन था वो इस किताब में भी आया है, लेकिन थोड़ा बदला है। तो उस समय था, उन्हें बाबा अवतार सिंह जी बोलते थे, तो उन्हीं के ऊपर भजन लिखा था। अवतार मेरे प्यारे, अवतार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा। नैया का मेरे सतगुरु एक तो ही है किनारा। दातार मेरे प्यारे, अवतार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा। नैया का मेरे सतगुरु एक तो ही है किनारा। अवतार मेरे प्यारे, करता हूँ भूल हरदम, बख्शना तो बख्शना रे। मेरी मेर करना दुनिया के पालनहारे।
करता हूँ बोले हरदम, बख्शना तू बख्शना रे, मेरी मेरी करना दुनिया के पालनहारे, तेरे हाथ डोर मेरी, तेरे हाथ डोर मेरी, बस तेरा ही है सहारा, नैया का मेरे सतगुर एक तू ही है सहारा, अवतार मेरे प्यारे। तो प्यारी सत्संग जी, क्यों ये आपको बोल रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ते जाना होता है। और बाबा अवतार सिंह जी निरंकार के भक्ति के भगत थे और गुरु थे, माना बहुत अच्छा। 42 साल मैंने उस पंथ में गुजारे, 42 ईयर्स, बहुत दूर तक जान पहचान थी। मेरे सामने बाबा अवतार सिंह जी संसार को छोड़ के गए। उनके बाद उनके बेटे गुरबचन सिंह जी वो आए, गद्दी पर बैठे, उनके साथ भी जुड़ा रहा। फिर उनके बाद उनके बेटे हरदेव सिंह जी गद्दी पर आए, उनके साथ भी जुड़ा रहा, कहीं भटका नहीं। एक समय आया कि उस भक्ति में मैंने पूर्णता जब पाली तो मैं हैदराबाद में था। वहाँ एक योगानंदा जी के कोई इंग्लिशमैन आए, उन्होंने भी मुझे कहा कोई आपको दीक्षा दे सकता हूँ। मैंने कहा अगर आपके पास कुछ है तो दे दो, मैं लेने के लिए तैयार। ली, उनका शब्द भी पकड़ा, 8 साल उसका सिमरन किया। फिर कई लोगों से योगानंद वालों से मिलता भी रहा। तो प्यारे सत्संग जी वहाँ से आगे चला। रांझड़ी के गुरु मेरे को निरंकार ने सतपुरुष को सौंप दिया, निरंकार मेरे गुरु बने। उसके बाद कहा कि ये जितने गुरु आपने दिए मैंने पाया, आप ही गुरु बन जाओ ना मेरे। वो बन गए, खुद निरंकार मेरे गुरु बन गए ऑन स्पॉट। शाम के 6:30 बजे वही सूरज नमा 5 रंगों का सूरज मैंने अंदर की आंख से देखा। फिर मेरी उनके साथ चल पड़ी अंदर की भक्ति शुरू, अंदर से पूरी तरह से चल पड़ा। उससे पहले अंदर नहीं था। योगानंदा वालों के ठीक है, वहाँ थोड़ा मैं अंदर चला, लेकिन उन्होंने कोई विधि नहीं सिखाई थी कैसे अंदर जाना है। तो उसके बाद खुद निरंकार ने मुझे आगे चलाना शुरू किया। मैं चला, मैंने मीन और पपील चाल से ब्रह्मांडों की यात्राएं की, स्वर्ग पताल मृत्युलोक ये सारा पूरी तरह से घूमा। सुन महासुन को घूमा, कुछ ना मांगा। जिन जिन का शिष्य रहा कुछ मांगा नहीं, समझे। मांगन मरण समान है, बस एक ही चीज मार देती है जब मांग लेते हो। मैंने कुछ नहीं मांगा तो निरंकार को मुझे सतपुरुष को सौंपना पड़ा। उन्होंने मुझे लिया। फिर मेरे को अंदर से प्रेरणा देते रहे कि तुम रांझड़ी वाले गुरु जी के पास जाओ। मैं गया, वहां से दीक्षा ली और फिर मुझे मेरे सफ़र और बढ़ गए। बिल्कुल मेरी मीन पपील चाल मेरी बड़ी फास्ट हो गई। मैं उससे आप बड़े एक टाइम में 5-5 लोग देख लिखता था। तो 5वें महीने में 22 मार्च को सतपुरुष ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से, मुझे दात दे दी। जो दात आज मैं बैठा हुआ बांट रहा हूं उन्हीं की दी। तो 2 दातें उन्होंने मुझे दी, एक सूरत शब्द कहलाता है, एक सार शब्द कहलाता है। और उन्हीं के हुक्म से मैं ये चला रहा, अपने से कुछ नहीं चला। मुझे किसी गुरु ने गद्दी नहीं दी हुई है। हाँ, मैंने गुरु से बात जरूर करी, उनको संदेश दिया, उनको मैसेज पहुंचाया। उन्होंने माना या नहीं माना मैं नहीं जानता, पर वो थोड़े से रूठे हुए मुझे दिखाई दिए। फिर मैं जाता रहा, बीच में गया, ऐसी बात नहीं, पर उनका मुख उखड़ा हुआ था। फिर जैसे सतपुरुष का आया, तुम अपना काम कर,
हाँ, अंदर से मैं उनकी फ़ोटो को आज भी प्रणाम करता हूँ, पहले भी करता था। अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले भी मैं उनसे मिल के भी आया, उनको बताया कि सतपुरुष ने ये मुझे दातें दी। उनके पास कबीर साहब की दात है, सतपुरुष की नहीं, ये बता देता हूँ। तो ब्रह्मांड में ये बताने जा रहा हूँ, सिर्फ ये वह नाम सतगुरु है जिसके पास डिटो डायरेक्ट सतपुरुष से कनेक्शन है। मैं नित्यधाम जाता और आता हूँ और सतपुरुष से दात ली हुई आप सबको देता। इसलिए मैंने अपनी पोजीशन आपके सामने पूरी तरह से प्रत्यक्ष रखी कि कैसे आगे आगे चलना होता है। रुक मत जाओ, अगर आपने मंदिर पकड़ा तो वहाँ मत रुक जाओ। बंसी वाले को पकड़ा तो रुक मत जाओ, आगे चलना है। राम जी को पकड़ा तो रुक मत जाओ, आगे चलना है। गुरुआ धारो, ठीक है, आगे चलो। गुरु लोक निरंकार की सीमा में सतगुरु निजधाम की सीमा, इसलिए बोला कि मेरे गुरु की भी सीमा जो है वो निजधाम से नहीं, उनकी सीमा कबीर साहब के साथ संबंध थोड़ा बहुत है, मैं नहीं जानता, लेकिन कबीर साहब को सतपुरुष के होते हुए वो किसी को दीक्षा नहीं दे सकते। वो जब थे वो दीक्षा दे सकते थे, जब उनका पैरा नहीं है तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि जब सतपुरुष खुद बैठे तो फिर मुझे भी वही कबीर साहब दे देते ना। मुझे तो क्यों सतपुरुष ने खुद दी नहीं, मुझे बताया भी बोलना कैसे, संसार में चलना कैसे। बोलिया राबदा की पाना इधरों पूछना उधर पाना, वही सहज होना है कि तुमने सब कुछ त्यागना और सहज होना है। यानी कि बाहर से अंदर की भक्ति वो तो निरंकार की सीमा तक रहेगी। तो सतपुरुष का ये हुक्म था, तुमने सहज होके बस संसार को जगाना है। मैं सहज मार्ग दे रहा हूँ, सहज मार्ग निजधाम से आता है। और जो शब्द हमारे पास होता है सुरत शब्द और सार शब्द, इसी का नाम मैंने वह नाम धरा, क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं, सुरत शब्द और सार शब्द। ये सुरती से देना होता है साधक को, सुरती से देता हूँ, एक देता हूँ और 1 महीने के बाद दूसरा देता हूँ। जब वो पक्का हो जाता है देख लेता हूँ, पहले मैं उसको सुरत शब्द देता हूँ, फिर मैं सार शब्द देता हूँ। इस तरह से दोनों यकदम नहीं देता। तो प्यारी सत्संग जी, तब मैंने आपको ये बताया कि आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोला कि सहमत और सिख से मैं 5 साल की आयु में टिक्कियाँ बेच के गाना शुरू कर दिया। टिक्कियाँ गा के गाता था तो वह गायक बना, बाकी कुछ सीखा नहीं मैंने। जो थोड़ा बहुत मैं गाता हूँ तो वो आपके सामने। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको ये अपनी जीवन के छोटे से सार को बता दिया। तो अब कहता हूँ, पंथ हमारा मूल सुरती योग है। मूल सुरती योग कहते हैं, निजधाम के सफर में जाना है तो मूल सुरती योग है। सुरती आत्मा को जगाना। पहले जितनी भक्ति निरंकार की सीमा है, मुख से बोलना है। हाथ से आप पूजा पाठ करते हो, मुख से बोलते हो और मन से काम लेते हो। कर मुख और मन, ये संसार, ये सारी भक्ति काल की। तो मैं तो सतपुरुष की भक्ति दे रहा हूँ, जो साक्षात आप वहीं से आए हो, निजधाम से आए हो, आप आत्मा हो, आपको मन यहाँ मिला, बहुत मदद कर रहा है मन भी। मैं बोल रहा हूँ तो मन ना हो तो बोलूँगा कैसे? ये अक्षर है। और जो तुम बक बक करते हो, बकवाद करते हो, वो खर है। खर और अक्षर जब निरक्षर के साथ जुड़ते हैं तो कमाल हो जाती, फिर उसकी महिमा अपरंपार। फिर तुम सतपुरुष रूप हो जाते हो, क्योंकि ये मन भी तो सतपुरुष ने दिया है। 5वें बेटे उन्हीं से आया ना। आज शक्ति माया उन्हीं से आई है, और मेरे पास जो दात है वो सतपुरुष आप हैं। उसमें वो तो शब्द विदे, लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, वह तो शब्द विदे है, जिसे ना हम लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। वो सुरती से बोला जाता है। सुरती सतपुरुष की भाषा सुरती है। संतों से जो बातचीत करते हैं, परमहंसों से निजधाम में जो बात करते हैं, सुरती में। मैं जितनी बार निजधाम गया हूँ गिनती से 12, सबसे जो बातचीत हुई, कबीर साहब से वहाँ बातचीत हुई, मीरा जी से हुई, बाबा नानक जी से हुई, रविदास जी से हुई, तो सबके साथ सुरती में बातचीत करनी। और वहाँ मैं अमृत प्याला भी मीरा जी से पी के आया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आगे बढ़ो,
मांगो मत, मेरी बस एक ही है। ये माया मांगते हो, माया सपनी है। माया किसके पास टिकी? चंद रोज। ये चंद रोज का समान है, चंद रोज के सुख है। पंथ हमारा मूल सुरति योग है, मार्ग सहज योग। सहज योग पंथ मूल सुरति है, क्योंकि उसका ही सार शब्द और सुरत शब्द मूल सुरति है। मार्ग सहज योग, सहज का मतलब है सब कुछ त्यागते जाना है, सब वस्त्र उतारते जाना है जो आत्मा के ऊपर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आशा तृष्णा लोभ मोह क्रोध अहंकार सब तजते जाना है। सब तज जाएगा और बस एक तू रह जाएगा। और वो तू क्या है? मैं गई तो तू हो गया। फिर तुम्हारी पहचान आत्मा है, आत्मा नहीं। अब मन और माया चले गए तो तुम आत्मा से अंश बन गए। आत्मा तब है जब उसमें मन और माया है। ब्रिंगा मत सुन सुरती हमारी, ब्रिंगा मत। ब्रिंगा आपको भंडारी को ब्रिंगा बोलते हैं। वो कोई फीमेल नहीं है, सब मेल। पुरुष से जो आए सो विरला संसार। वो पुरुष से पुरुष बनते हैं, देखा है संसार। यही निजधाम की रीत है। सतगुरु क्या करते हैं? अपने जैसा बनाते हैं, सुरती देते हैं। जैसे ब्रिंगा कीट को पकड़ के लाता है और उसे अपनी सुरती 3 बार फेंकता है। मैं भी 3 बार शब्द सुरती से देता हूँ, 3 बार फेंकता है। अगर वो कीट पकड़ लेता है उस शब्द को तो वो ब्रिंगा बनना शुरू हो जाता है। नहीं पकड़ पाता तो संसारी रह गया, फिर उसे ब्रिंगा छोड़ देता है। इसलिए हमने कहा ब्रिंगा मत से सुरती हमारी सुरती ब्रिंगा मत है। अब सुरती पकड़ ली गुरु की, अब गुरु की सुरती के साथ चलना है। शब्द सुरती वह नाम ले जान। शब्द सुरती जो शब्द है, सार शब्द सुरत शब्द, जिसका नाम वह नाम दिया है। 2 इन्वर्टेड कामा में लिखता हूँ तो वह नाम शब्द बन जाता है, और जब वह नाम खाली लिखता हूँ तो वह सतगुरु परमहंस खुद बन जाता हूँ। तो वह नाम ले जान। तो दूसरे में कहता हूं हमारे प्यारों गर्व मत कीजिए, माया आवन जान। अभी आपको कहा बड़े अमीर हो, फिर क्या हो जाएगा? संसार तो तजना है, पीछे छोड़ जाओगे दूसरे के। उसके भी कर्म होंगे तो ठहरेगी, नहीं कर्म होंगे तो जरिए सामने सामने बनते चली जाती। मैं जिन घरों में रोटी टुकड़ से पला, अब वो नहीं रहे, वो घर नहीं रहे, वो बिक गए। इसलिए बोलता हूं, हाँ बच्चे बड़े फरमाबरदार हैं, आगे जो पौध है बहुत अच्छी, लेकिन उनको स्ट्रगल करनी पड़ी जीवन के लिए, कर रहे। अभी नाव काल सागर में, माया आवन जाने। अभी नाव काल सागर में, मान मत कर। अभी तुम्हारी नाव जो है इस काल के जाल में अभी किनारे पे नहीं लगी है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए पल में उल्टी जान, किसी समय उल्टी हो जाएगी, एक पल भी नहीं लगेगा। और सब अभी देखो कोरोना वायरस ने संसार में क्या कोराम मचा दिया। ये कोविड-19 ये पैंडेमिक जो है इसने। लेकिन मैं आपको ये बोलूं, ये आपदाएं जगाने के लिए ही आती हैं। तुम जगते नहीं तो नाव उल्टी हो जाती है ना। तुम दोष उस बीमारी को नो दो, इसी काल ने तो दी, इसी भगवान ने दी, जिससे तो कहते हो ठीक करोगे, वो नहीं ठीक करेगा। ये संत पूरे ठीक करते हैं, और निजदाम सतपुरुष का हाथ होता है। संत जहां बैठ जाते हैं चौकड़ी मार के, मैं बोलता कुछ नहीं, मैं इसके विषय में कुछ नहीं बोल रहा, न आने के लिए ना जाने के लिए। मैं शांत हूं, देख रहा हूं। इसलिए मोह माया तजना सैल है, मन माया तजी न जाए। ये जो तुम्हारी मोह माया, स्त्री पुत्र
रिश्ते नाते ये तजने सहज हैं, लेकिन मान अहंकार नहीं जाता। अभी भी लोग कहते हैं हमारे संशय हैं तो वो हमसे बात करें। मैंने बोला सत्संग में दूर हो जाते हैं तो अच्छी बात, पास बिठा के तुम्हारा संशय में दूर नहीं करना चाहता। मेरे प्रवचन सुन लो, मेरे YouTube में भी आप प्रवचन आ रहे हैं, क्योंकि इन हालात में देना तो संसार में मैं प्रतिदिन दे रहा हूँ सत्संग, ये प्रतिदिन बोल रहा, कल भी बोला था, आज भी आपके सामने पहुंच गया। सभी ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मत समझना मैं ऐसे सत्संग कर रहा हूँ, निज धाम के परमहंस सुन रहे हैं, निरंकार मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आदि शक्ति मेरा सत्संग सुन रही है, तीनों देवता मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बैठा हुआ, बिन वैनाम शब्द बात बने नहीं। जब तक ये शब्द जो मेरे पास है नहीं लोगे, तुम कोरोना को बोलते हो, इसका फरिश्ता भी भाग जाएगा शब्द को पकड़ो तो। तुम बॉडी ही नहीं रह जाओगे, जीवित मरना बहुजल तरना, बस आत्मा हो जाओगे। ये तन तो पिंजर हो जाएगा, फिर बीमारी किसको लगी? बीमारी तब है जब तुम्हारी आत्मा इसके रस रस में रम चुकी है, तो तुम पल पल रो रहे। मैं अभी भी 16 साल के जवान लड़के की तरह दौड़ता हूँ, काम करता हूँ, खेलता हूँ। निज घर मार्ग कठिन है, बिन सबत चला ना जाए। ये 1178 पर। निज घर मार्ग कठिन इसलिए नहीं है कि जाना कठिन है, कठिन इसलिए है कि तुम्हारा मान नहीं तजा जाता। तुम जहां शुरू हुए थे, मैंने अभी आपको क्यों बोला, मैंने भी सुना था बंसी बजदी जंगल विच आई कि राम जी दे मिलने नो, लेकिन आगे बढ़ा। उस समय बोलता था किसी का लिखा, लेकिन जब मैं बाबा अवतार सिंह जी का शिष्य बना तब मैं अपना लिखना शुरू कर दी। आगे पीछे से जोर मारता था तो जोड़ लेता था, तभी लिखा था अवतार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा, नैया का मेरे सतगुरु, बस तू ही, बस शुरू कर दिया लिखना। तो इसलिए शब्द सुरती श्वासा एक कर, तीनों को जोड़ना है। जो व्यानाम शब्द है, सुरती और श्वासा में डालना, तीन उर्दमुखी हो जाएंगे, इंगला पिंगला समकर सुषमना बन जाएगी, सांसा ऊपर को चलनी शुरू हो जाएगी। अब इंगला पंगला गई, तुम तो इंगला पिंगला से सांसा लेते हो, मैं कभी इंगला पिंगला से सांसा लेता ही नहीं, इसलिए मैं कभी भी मन वाला बनता ही नहीं। तुम सांसा सुषमना से लो, तुम्हारा मन छूट गया, तुम्हारा सब कुछ छूट गया। शब्द जो है और सफाई कर देता। 7 सुरतियां तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारी सफाई करती रहती। 10 पवन का इस्तेमाल करती हैं। 7 सुरती जितनी देर में सांस अंदर और बाहर लेते इतनी देर में सफाई हो जाती, इतना क्विक सिस्टम है अंदर। सांसा जो ही अंदर लिया और बाहर आने तक, इसलिए कहते हैं बड़ा आहिस्ता सांसा, आराम से लो। सहज को पकड़ो, सहज बनो तुम, सहज साई बन रूप। देखो, सहज को पकड़ो, सतगुरु को पकड़ो। सहज जो शब्द देते हैं वो सहज, सतगुरु आप सहज जो शब्द देते हैं सहज, क्योंकि वो सतपुरुष है, उसमें तो सहज ही है ना सतपुरुष, और क्या। बाल्टी को नहीं पकड़ना है, तुम सतनाम कर रहे हो, वो बाल्टी है, बाल्टी के पानी को देखना है। वो शब्द सिर्फ वदे होता है, वो संतों के पास होता है। बाबा नानक को भी मिला, उसी से निज धाम में है वो, लेकिन संसार भूला बैठा, वो उनको निरंकार के बीच में डाले रखा है। नहीं साहब, सहज को पकड़ो, सहज बनो तुम, सहज साइबन रूप, सहज से साइबन रूप बन जाओ। मैं आपको बताता हूँ, मानोगे नहीं, तुम सतगुरु से भी जो शिष्य पाता है ना, वो सतगुरु से आगे हो जाता है, पर तुम्हें पता नहीं, तुम उसी वहम में रहते। तुम सतगुरु से आगे होगे। जैसे देखो, पहाड़ से पानी आया, एक नाले में मिला, नाला आगे चला, दरिया में मिला, दरिया आगे चला, जैसे गंगा को ले लो, आगे चली,
यमुना आन मिली तो सरस्वती बनी। लेकिन सरस्वती जब बनी तो तुम जरा देख लो क्या हो, तुम सरस्वती हो। जिसको दीक्षा सतगुरु देता है वो सरस्वती बन जाती है, क्योंकि उसमें गंगा और जमुना दोनों, सतपुरुष अगर गंगा है तो गुरु जमुना है। तुम्हारे अंदर दोनों आ गए ना जब शब्द दिया, सतगुरु की सुरती और सतपुरुष का शब्द, और तुम्हारी सुरती से मिले तो महासुरती नहीं बन गई। फिर तुम इतने बड़े होके फिर सतगुरु को झुकना क्यों है? क्योंकि झुकना है कि वो दोनों सुरतियां तुम्हारे साथ जुड़ी रहें। मान किया तो वो भाग जाती हैं। यहां सर झुका के रखना पड़ता है। सिर उतारी बुए धरे तापर राखे पाऊं, कहे कबीर दरअंदाज सुं ऐसा होए ते आओ। ऐसे बन सकते हो तो सतगुरु के पास आओ, तुम वाकई सरस्वती बन जाओगे। पर सरस्वती बड़ी शांत हो जाती है। अगर तुम में शांति नहीं आई तो वो वापस हो जाती, इसमें ये भेद। और फिर समुंदर में जा समाना है तो समुंदर सतपुरुष में जा समाना है। और क्या चाहते हो सतगुरु सु? तुम उसको अपने से बड़ा बना दिया और तुम फिर गरीब के गरीब, हीरे मोती पास तुम्हारे फिर भी भूख न जाए। ये अचंबा जब मैं पाऊं आंख में आंसू आए। जब मैं ये अचंबा देखता हूं तो मेरी आंख में आंसू बहते हैं। तुम कितने भूल गए, सतपुरुष का रूप भूल गए, अपना भी भूल गए। सार शब्द दात व नाम सुन, मिले निज रूप हमारा। ये दात पालो तो रूप तुम्हें याद आ जाए। इस दात को पाने की देरी है, सब कुछ तेरे पास। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।